इतिहास हम कहाँ तक पढ़ चुके राम? इतिहास हम कहाँ तक पढ़ चुके राम? देखो जल्दी देखो, इतिहास हम कहाँ तक पढ़ चुके? जल्दी करो। तुम देखो सौरभ, इतिहास में क्वेश्चन तक पहुंच गया। तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा है हमने। इन्हीं दो देशों के बीच जल विवाद को पहुंच गया। सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। आज हमको पढ़ना था सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन, है ना। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना है। तो हम एक तरफ लिखेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन हमको ये पढ़ना है। और इसमें एक तरफ लिखेंगे हम सिंधु सभ्यता, एक तरफ हम लिखेंगे सिंधु सभ्यता और एक तरफ हम लिखेंगे वैदिक सभ्यता। एक तरफ लिखेंगे हम सिंधु सभ्यता और एक तरफ लिखेंगे हम वैदिक सभ्यता। जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो इसी के सापेक्ष में जब वैदिक सभ्यता को देखा जाता है तो वैदिक सभ्यता हमको मिलती है ग्रामीण सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। फिर जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो यहाँ के मकान पक्के बने थे। पक्के यानी हम ये कह सकते हैं ईंट पत्थर से। यहाँ के मकान ईंट पत्थर से बने थे। जब इसके सापेक्ष हम इसको देखते हैं तो वैदिक सभ्यता के जो मकान थे वो कच्चे बने थे। कैसे बने थे? कच्चे बने थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कच्ची मिट्टी और घास फूस के बने थे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। और जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे पशुपति शिव यानी मूर्ति पूजा होती थी। मूर्ति पूजा की जाती थी। और जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर यज्ञ, हवन, कर्मकांड आदि किए जाते थे। इनका
प्रिय पशु, इनका प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था। सुने हो ना, कुबड़ वाला बैल था। और जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु, इनका प्रिय पशु गाय थी। और जब छठवां पॉइंट देखते हैं तो इनकी मानक मुद्रा, इनकी मानक मुद्रा, इनकी मानक मुद्रा सेल खड़ी की बनी थी। सेल खड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? फिर इनके देखेंगे तो इनकी मानक मुद्रा, इनकी मानक मुद्रा की जगह निक्स का प्रयोग किया जाता था। निक्स, निस्क का मतलब क्या होता है? निस्क का अर्थ होता है सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा। ये लोग इसका प्रयोग दो रूपों में करते थे। एक गले का आभूषण, एक गले का आभूषण, दूसरा क्रय विक्रय में, दूसरा क्रय विक्रय में प्रयोग किया जाता। दूसरा क्रय विक्रय में प्रयोग किया जाता था। दूसरा किसमें प्रयोग किया जाता था? क्रय विक्रय में प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का हम जब तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के मकान पक्के बने थे, ईंट पत्थर के बने थे, और वैदिक सभ्यता के मकान कच्चे बने थे, मिट्टी एवं घास फूस के थे। यहाँ की सिंधु सभ्यता की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ माताओं की चलती थी और वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, पिता की चलती थी। यहाँ पशुपति शिव या मूर्ति की पूजा की जाती थी। वहीं पर जब हम इसको देखते हैं तो यज्ञ हवन कर्म कांड के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी। इनका प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था। इनका प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था और इनका प्रिय पशु गाय थी। जब हम वैदिक सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो इनकी मानक मुद्रा सेलखड़ी की बनी थी और इनकी मानक मुद्रा की जगह निक्स का प्रयोग किया जाता था। निक्स एक सोने का टुकड़ा है जो प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग दो रूपों में होता था, महिलाओं के गले के आभूषण बनाने में और क्रय विक्रय में इसका प्रयोग किया जाता था। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। अब किया जाए, चलिए। तो ये सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन था।